आज है 27 जुलाई 2025 और आज है तीज का त्यौहार। भारतवर्ष में तीज का जो त्यौहार है बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तीज वाले दिन जो बहू बेटियाँ होती हैं गांव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी आपसे, तो वो अपने मायके आती हैं, शादीशुदा जो लड़कियाँ होती हैं, और वो आके झूला झूलती हैं, गांव में झूले पड़ते हैं। मुझे याद है अभी भी कि मेरे गांव में मेरे दादाजी जो हमारे यहाँ नीम का पेड़ होता था उस पर झूला डाला करते थे और पूरे गाँव की जो शादीशुदा लड़कियाँ थी और इवन जो कुंवारी लड़कियाँ भी थी, युवा, वो भी उस पर झूला झूला करती थी पूरा दिन। और ये सावन के शुरू में डाल दिया करते थे हमारे बाबा, और लास्ट तक ये रक्षाबंधन तक, जिस दिन पूर्णिमा को अंतिम दिन होता है सावन का, उस दिन तक ये झूले का कार्यक्रम चलता रहता था। और इस दौरान जो तीज वाले दिन है विशेष रूप से, उस दिन बहुत ज़्यादा झूली जाती थी। और आजकल शहरों में सब ये पेड़ों का चलन नहीं रहा, झूलने का चलन नहीं रहा। तो आजकल जो है शहरों के अंदर, जैसे अब हम लोग शहर में, मैं इस वक्त किशन नगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी में हूँ, और आज जो हरिओम मंदिर है यहाँ का गीता कॉलोनी, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शमा अग्रवाल जी, जिनके पति भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय हैं और BLA बने किशन नगर विधानसभा के, उन्होंने एक तीज का त्यौहार प्रोग्राम रखा है, क्योंकि जो यहाँ पर स्थानों की कमी है और तीज का त्यौहार मना नहीं पाती हैं सभी बहनें, तो सबको इकट्ठा करके तीज मनाई जाए और एक सब ना आपस में मिलें जुलें और उस आनंद को प्राप्त करें जो पहले की महिलाएं करती थी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुविधाओं की कमी रह गई है, स्थानों की कमी रह गई है और समय की कमी रही है। तो हमारे जो त्यौहार हैं उनको जीवंत रखने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की बहुत आवश्यकता है। और मैं शमा अग्रवाल जी और वीरेंद्र अग्रवाल जी को बहुत बहुत आभार दूंगा जो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं। और हम अभी आपको दिखाएंगे उस प्रोग्राम को, किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है और किस तरह का जो महिला आपस में उसको सेलिब्रेट करती हैं, उस त्यौहार को मनाती हैं तीज को, और किस तरह के व्यंजन उसमें रहने वाले हैं, कौन कौन लोग और शामिल होने वाले हैं। तो आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़, और मैं हूं आपका मित्र NP सिंह राठौर। आइए चलते हैं तीज का त्यौहार देखने शमा अग्रवाल जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ। यह है गीता कॉलोनी का हरिओम मंदिर, और यहाँ पर शमा वीरेंद्र अग्रवाल जी द्वारा तीज महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और यहाँ पर क्षेत्र की बहनें उपस्थित है। आइए देखते हैं क्या क्या इस कार्यक्रम में रहने वाला है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। हरियाली तीज का विशेष कार्यक्रम। इधर रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पर सभी जो भी अतिथि आएंगे, ये जो पार्टिसिपेट करेंगे, और सबको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना, अपना नाम लिखाना है और उसके हिसाब से इनकी व्यवस्था आगे की जाएगी। और इसमें व्यवस्था में मतलब खुद शामिल है। आज क्या विशेष है कार्यक्रम में? आज तीज त्यौहार जो मना है, तीज का त्यौहार है। ये शिव जी और भगवान शिव और पार्वती जी की उस पर ये त्यौहार है। उस त्यौहार पे हमने तीज का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे डांस है, गाने हैं, सॉन्ग है, सॉन्ग कंपटीशन है, प्रश्नोत्तरी है, गेम्स है, और सांसद तो हमारे यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, निगम पार्षद हैं और विधायक जी हैं, वो सब उपस्थित होंगे। और भी RSS के जो बड़े अधिकारी हैं उसमें से। महिलाओं के लिए क्या विशेष यहाँ पर रहने वाला है? डांस आपने बताया, और क्या क्या रहने वाला है? महिलाओं के लिए गेम्स रहेंगे, तंबोला रहेगा और चाट पकौड़े रहेंगे, म्यूजिकल चेयर रहेगी, बाकी स्टॉल्स लगे हैं, बल्ले पापड़ी है, झूले वूले का भी इंतजाम है क्या? फुल एंजॉय रहेगा, फुल एंजॉय। हैप्पी तीज है, पूरी हैप्पी तीज है, फुल एंजॉय, मस्ती धमाल एंजॉय। प्रोग्राम को सक्सेस करना है, बस हमें तो एंजॉय करना। आज की तीज मनानी है, सब बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी तीज। कुछ ही देर के अंदर ये कार्यक्रम आपके बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में आएंगे और कार्यक्रम को विधिवत स्टार्ट करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक समिति से बहन विदुषी जो प्रधानाचार्य भी है स्कूल की, वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, जिन बहनों ने डांस के लिए नाम अपना लिखवाया है या गीत के लिए लिखवाया है, किसी भी और एक्टिविटी में लिखवाया है, वो कृपया करके अपने गीत का जो गाने का जो भी अपना गाना अपना तय किया है उसको प्रीपेड करें, हाथ खड़ा करें, जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाओ जिन्होंने भाग लेना है प्रतियोगिता में।
आपका जो नाम लेके तो अपने गाड़ी की तैयारी कर लिए। एक पर एक कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। आप एक कोई भी आप बैठिए। आप जिसको भी जो भी गाना गाना है वो तैयार करो, अपना बैठो बस। देखो हरियाली तीज के लिए सभी सज धज के आए हुए हैं। जय श्री राम, हैप्पी तीज, हैप्पी तीज, देखो सभी लोग हैप्पी तीज है। हैप्पी तीज। सभी लोग तीज की शुभकामनाएं और सभी लोग अच्छे से तैयार होते हैं इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए। का त्यौहार मनाने आए हुए और सभी लोग तैयार होकर आए हुए हैं। अभी देखते हैं, लेकिन इंतजार है त्यौहार प्रोग्राम के शुरू होने का। सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए बैठे हैं। कोई डांस करेगा, कोई किसी, देखो ये बच्चे तैयार हो गए डांस के लिए शायद। शुरू होने वाला है प्रोग्राम अभी और देखते हैं कैसा रहने वाला है डांस। हरियाली तीज का कार्यक्रम और सभी बहनें हरे वस्त्रों में इस कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं। देखो सभी जगह हरियाली हरियाली ही दिख रही है। और ये तीज का त्यौहार भारत में, उत्तर भारत में बहुत अधिक मनाया जाता है। और आज इसी कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्साहपूर्वक मनाने के लिए ये सभी लोग गीता कॉलोनी के हरिओम मंदिर में शामिल हुए हैं। और इसको जो कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं शमा वीरेंद्र अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा इस कार्यक्रम में शामिल होने आ चुके हैं। और अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रहेगा, जिसको हर्ष मल्होत्रा जी दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आ चुके हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। मौके को और भी खास बनाने के लिए आज हम एक परिवार की तरह एकत्रित हुए हैं। और आप कभी किसी विपत्ति में फंस जाएं और की दुर्गा माता को लाल चंदन की माला से 108 बार जपते हैं। कभी किसी भयंकर विपत्ति में फंस जाओ तो आसमान में देख लेना, ये दुर्गा माता की 32 नाम आपको समस्या से कैसे निकाल देंगे। अब मैं भाई साहब से दीप प्रज्वलन का आग्रह करती हूँ। पदवी देंगे, उनका सम्मान करें। क्योंकि आप जानते हैं आज हमारे बीच के अंदर पूर्वी दिल्ली के सांसद और ऐसे नहीं बनेगी जब तक भारत माता की जय नहीं बोलोगे। बोलना पड़ेगा सभी बहनों को। जब आप सब माताओं की जय हम सब बोलते हैं तो भारत माता की जय भी बोलिए। भारत माता की, भोले बाबा की, भोले बाबा की। आज इस हरियाली तीज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी बहन
विदुषी शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रांत कार्यक्रम सरिता तोमर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई वीरेंद्र जी, शमा जी, नहीं मिलेगी अगर नाम नहीं लिया तो, शमा जी, अच्छा लता दीदी भी आ गई, लता दीदी को भी नमस्ते करता हूँ। लता जी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा है, पूर्व में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रही ऐसी बहन लता जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र भाई को और शमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने भारत की संस्कृति के प्रति, जो कि न केवल हमारा एक त्योहार है बल्कि हमारे देवी देवताओं, विशेष तौर से माँ पार्वती और भोले बाबा के साथ उनकी आराधना का त्योहार भी है, और इसको हमारी मातृशक्ति मिलजुल के मनाती है। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है, और वो इसीलिए है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रतिदिन भारत के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई त्योहार मनाया जा रहा होता है। और बहुत से त्योहार तो हम बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति का भेदभाव हो, भाषा का हो या प्रांत का भेदभाव हो, वो सब भेदभाव बुला करके, धर्म के भेदभाव बुला करके हम सब मिलकर मनाते हैं। उसी में हरियाली तीज एक बहुत खुशी और उल्लास का त्योहार है। हमारी मातृशक्ति इसको बहुत खुशी के साथ और उल्लास के साथ मनाती है। अभी यहाँ पर 2-3 प्रस्तुति रही जो भगवान भोले बाबा की आराधना की थी। मुझे देख के अच्छा लगा कि हमारी बहनें भी अपने घर, परिवार, व्यापार का काम करते करते इस तरह की सुंदर प्रस्तुति की भी तैयारी करती हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम की और इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं, इस तीज के कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने आए, क्या संदेश देंगे? भारत त्योहारों का देश है और हरियाली तीज भी इसमें उमंग उल्लास का त्यौहार है। हमारी मातृशक्ति इसको बहुत धूमधाम से मनाती है। भाई वीरेंद्र ने और शमा जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस कार्यक्रम में तीज के और क्या क्या मैसेज देंगे बहनों को जो उत्साह से इसको मना रहे हैं? भारत के सभी त्यौहार सब लोग अपना जाति, धर्म, सब भेदभाव बुला करके मनाते हैं। यही भारत की शक्ति है और ये मातृशक्ति ही भारत की शक्ति का प्रतीक है। मैं इस त्यौहार पर सबको शुभकामनाएं। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे बहनें शामिल हैं तीज के कार्यक्रम में, बहुत उत्साह से शामिल हो रही हैं और बहुत अधिक संख्या में शामिल हैं। अनुमान से बहुत अधिक ज़्यादा संख्या है, सभी शामिल हैं और तैयार होकर आए हैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के लिए तीज का, क्योंकि दिल्ली में तीज का जो प्रोग्राम है उसके लिए भी स्थान इतने विशेष बचे नहीं हैं। मनाया जाए तो इसी तरह के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सब लोग शामिल होकर इस तीज का त्यौहार मनाते हैं।
हमारे कृष्णनगर से निगम पार्षद पूर्व में चेयरमैन रहे हमारे बीच में बैठे हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर बाद उनको मैं मंच में बुलाऊंगा। संदीप हमारी विनीति जी बैठी है, हमारी बहन जी जो राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति की उत्तर क्षेत्र का काम देखती है और भीरपुर जो स्कूल है उसकी प्रधानाचार्य जी है। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसके बाद में हमारी जो बहन विनीति जी है वो परिवार प्रबोधन के ऊपर अपनी बात रखेगी। एक बार इनके जो प्रस्तुति के बाद में उसके बाद आपको बुलाएंगे और फिर उसके बाद में आपका स्वागत होगा। चाट पकौड़े का आनंद लेते हुए महिला शक्ति बहनें और यहाँ पे आनंद ले रही हैं चाट पकौड़े का। ये देखो मेरे सामने आप बल्ले पापड़ी वाले स्टॉल पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये गोलगप्पे वाले भैया हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ों का सामना कर रहे हैं। सभी महिलाएं आ तो रहे गोलगप्पे खाने के लिए, भल्ले पापड़ी के लिए। देखो भीड़ तो है और सभी को खाने का भी मन है। अभी देखते हैं और कितनी भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। पाव भाजी का काउंटर है और यहाँ पर बहुत रश है। यहाँ पर भी मतलब रश है। महिलाओं के व्यंजन में पाव भाजी आते हैं और देखो 1 बजे से सभी लोग बैठे और लगभग 4 बज रहे हैं तो भूख तो लगेगी, लेकिन काफ़ी आतुर हैं सभी इसका पाव भाजी का आनंद लेने के लिए। और ये बेचारे पसीने में तरबतर पाव भाजी वाले भैया और सभी संघर्ष कर रहे हैं कि हम मुझे पहले प्राप्त हो जाए। अरे टिक्की वाले भैया हैं, लड़ाई कर रहे हैं सब लोग, हमें पहले दो हमें पहले दो। देखते हैं क्या रहने वाला है संघर्ष में। काम शुरू। कृपया वो मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ एक हमारे कर्मठ नेता जगतपुरी मंडल में निगम पार्षद हैं, बहुत ही सहज सरल सबकी सेवा में तत्पर जो पर्यावरण के विषय में कोई बात नहीं करता। भर भर के सामान खिलाने चली जाती हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या कभी आपने जाके जमुना जी की सफाई करी है? जो आप उसको सारे मिलकर जमुना जी को दूषित करने चले जाते हो। देखो आप इसका यूज कर सकते हो अपने। मेरे पे अभी भी कम से कम 50 तुलसा जी है। मैं तुलसा जी वितरण करती हूँ ऐसे ही। और ये पुराने कपड़े जो हमने फेंकता है वो कभी मुझे दे दो, मैं उसमें तुलसा जी लगा के जिसको जरूरत होगी उसको दे दूंगी। देखो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिन कर्मों को आप अपना सुहाग के रूप में करवा चौथ पे पूजते हैं और होली के रूप में अपने बच्चों की लंबी आयु में पूजते हैं, उन कर्मों को अगले साल कूड़े वाले को दे देते हो, जमुना जी में खिलाने चले जाते हो। आप इतना भर भर के सामान लेने जमुना जी में खिलाने चले जाते हो अपने सामान। मैं भाई साहब ये बताना चाहूंगी कि जो हम तस्वीरें आज तक हमारे मंदिर में विराजमान है, उसे जैसी दिवाली आती है हम उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखने चले जाते हैं, उस पर टैग लग रहा है। अभी तक तो मंदिर में विराजमान थी, आज वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। हम उसका रीयूज कैसे कर सकते हैं? उस फ्रेम में से फोटो निकाल सकते हैं, उस पर कपूर डाल के उसकी राख बना के अपने गमलों में डाल सकते हैं। और जो हमारी लक्ष्मी गणेश जी होती है, हनुमान जी होते हैं, अपने हम अपने गमले में रखते हैं। जी हरियाली तीज का त्यौहार आप यहाँ आए, कैसा? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है हमारे वीरेंद्र अग्रवाल जी ने और शमा बहन ने। सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कैसे हैं यहाँ पे वीरेंद्र अग्रवाल जी ने मेला लगा रखा है और बहनें अपना यहाँ पे हरियाली तीज पर डांस कर रही हैं और भजन गा रही हैं। और पीछे चाट पकौड़ियों का बहुत ही सुंदर व्यंजन करा रखा है वीरेंद्र भाई ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती सब पे अपना जबरदस्त बनाए रखे, सब पे अपना शील बनाए रखें। जय श्री राम। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे?
आज हमारे भैया वीरेंद्र सचदेवा भाभी शमा जी ने बहुत ही अच्छा तीज का प्रोग्राम यहाँ पर रख रखा है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत भारी संख्या में लेडीज़ें आई हुई हैं और पूरा इसको एंजॉय कर रही हैं। लेडीज़ों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, सबके मन बहुत हर्षोल्लासित हैं और अच्छे अच्छे व्यंजनों का भी यहाँ पर लुत्फ़ उठा रही हैं लेडीज़ें। तो मैं आगे कामना यही करूँगी कि भगवान सबकी इसी तरह से मनोकामनाएँ पूर्ण करें। बहुत बहुत आभार। ये बिल्कुल ओरिजिनल है और लैब टेस्टेड है। आप एक बार यहाँ पे जय माइंस पे जरूर। हरियाली तीज की एक तो सबको बधाई। हरियाली तीज जो सुख समृद्धि लेकर आती है, हरियाली और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश देती है। आज वीरेंद्र अग्रवाल जी ने और शमा अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम 11 ब्लॉक में रखा है गीता कॉलोनी में। मैं इनको बधाई देता हूँ। उत्साह से महिलाएं आई हैं, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी किया है, नाश्ते खाने की व्यवस्था है और सभी आए हुए आगंतुकों का उन्होंने अच्छे से स्वागत किया। तो इस बढ़िया कार्यक्रम के लिए इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं इतनी बहनें हमारे बीच में आई हुई हैं। ये जो हमारी जो मंच पर बहनें खड़ी हैं, इन्हीं के माध्यम से आई हुई है। कोई योगा सिखाती है, कोई अपने क्षेत्र में आर्ट चलाती है, कोई महिला संघ मंच चलाती है। सभी गीता कॉलोनी और गीता कॉलोनी के आसपास की सारी बहनें हैं। तो मैं इसको इन बहनों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये मेहनत करके कम से कम 350-400 बहनों का ये प्रोग्राम बड़े सिस्टमेटिक किया है और सभी के फोन नंबर के साथ, सबके नाम के साथ सब लोग यहाँ आए हैं। और कोई भी यहाँ फ्री में नहीं आया है, सभी ने 200 रुपये दिया, अपना शुल्क दिया है। और उसके साथ में पीछे हमारे जो खाने के जो स्टोर लगे हुए हैं, पाव भाजी का है, टिक्की का, गोलगप्पे का, भल्ले पापड़ी का, इस तरह के स्टोर लगे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक का, ये सारे स्टोर हमने 200 रुपये में 220 के हमने कूपन दिए सभी को। ये सभी जो बहनें आई सभी लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में मैं शमा अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सुनील गुप्ता जी का कविता बनाकर स्वागत करें। हमारे सुनीता जी देखते हैं। सुनीता जी को पर्यावरण से रिलेटेड करके पौधे रखते हैं, इसलिए आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज है। जोरदार तालियों के साथ सभी बहनें स्वस्थ रहें, क्या बात है, सब तालियां बजाएं। हरियाली तीज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के सेक्रेटरी भाई वीरेंद्र जी, शमा अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम, इस मंडल की अध्यक्षा हमारी बहन पूजा कपसिया जी, मंडल को चले हुए सेक्रेटरी भाई संदीप जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं इस हरियाली तीज के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्योहार के विषय में कहा जाता है कि ये त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी महिलाएं हैं, ये उनका त्योहार है। और इस त्योहार के लिए कहा जाता है को मनाने के पीछे जो इसका महत्व है, वो माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या करी थी। और तपस्या की कितनी कि उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या करी, तब कहीं जाकर उनको शिव प्राप्त हुए थे। तो ये बहनों के लिए, ये अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए इस त्योहार को रखती हैं। और इस त्योहार के पीछे त्योहार को रखने के साथ साथ इस त्योहार को
बड़े अच्छे तरीके से खुशी से और उमंग से इस त्योहार को मनाया जाता है। हमारी भारतीय महिलाओं द्वारा झूले झूले जाते हैं, गीत संगीत होता है, लोक संगीत होता है, सजना संवरना, इस प्रकार से बहुत ही खुशी और उमंग के साथ हमारी बहनें इस त्योहार को मनाती हैं। तो मैं इस त्योहार के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं हरियाली तीज के लिए इस कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वीरेंद्र अग्रवाल जी द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया बहनों के लिए, और ये त्यौहार का जो विशेष महत्व है, हमारी जो देश की महिलाएं हैं ये अपने पति की दीर्घायु के लिए और उनकी स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं। और इस त्यौहार के पीछे जो इसका महत्व है वो ये है कि माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए बहुत घोर तपस्या करी। तपस्या भी ऐसे नहीं, उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या करी, तब कहीं जाकर उनको शिव प्राप्त हुए। तो इसी को रखते हुए, इसी चीज़ को, इसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो इस त्यौहार को मनाती हैं, गीत गाती हैं, संगीत होता है, झूला झूला जाता है, और अपने परिवार की सुख शांति के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत होता है इनका। तो ये इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आयोजन समिति को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए रखा है, इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए हरियाली तीज का कार्यक्रम रखा, जिसमें लोक नृत्य, गीत संगीत, सभी तरह के कार्यक्रम इन महिलाओं के लिए किए गए। मैं एक बार इस आयोजन समिति को फिर से बधाई देता हूँ। आज पूरे, मैं तो कहता हूँ विश्व भर के अंदर तीज के कार्यक्रम चल रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं अपने बेस्ट अटायर के अंदर वेल ड्रेस पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये त्यौहार जो है एक बहुत बड़ी मान्यताओं का त्यौहार है, शिव पार्वती से इसका लिंक है। और उसके साथ आज की तारीख में इसकी मान्यता ये है कि महिलाएं जो है अपने पति की, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, और जो अनमैरिड हैं वो एक अच्छे पति के लिए इस कार्यक्रम को करती हैं और व्रत भी करती हैं। तो मैं एक पक्का हिंदू होने के नाते सभी अपनी बहनों को, माताओं को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश की सभी महिलाएं सुखी रहें, सुहागन रहें और मजबूती से देश को चलाएं। देखो, वीरेंद्र जी के बारे में तो बहुत ही, आप समझिए कि एक बहुत ही कुशल एक नेतृत्व देने वाला व्यक्ति है, और विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर, समाज के कार्यक्रमों के अंदर सबसे अग्रणी रहता है। इस परिवार ने कम से कम पिछले 20-25 साल में पूरे यमुना पार में भी और पूरी दिल्ली के अंदर भी इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी धाक बनाई है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
500 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ थी और उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। सबका सामूहिक पार्टिसिपेशन था, सामूहिक उसमें योगदान था। आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके पीछे थोड़ी बधाई वीरेंद्र अग्रवाल जी को, लेकिन आज की बधाई आपको। वीरेंद्र अग्रवाल जी ने हम सबको बुलाया, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जी को बुलाया, सभी हमारे पार्षदों को बुलाया, हर्ष मल्होत्रा जी को बुलाया, सत्या शर्मा जी आने वाले। और सबसे बड़ी बात है जो मैं अभी यहाँ निशा अग्रवाल हमारे सुन ले भाई बैठ। तो आपके बारे में बात करना मैं चाहता हूँ। 500 लोग आए और किस प्रकार से उन्होंने हरियाली तीज की हम जब बात करते हैं तो हम हरी चूड़ियों की बात करते हैं, मेहंदी की बात करते हैं, बिंदी की बात करते हैं। और एक महिलाएं जो सबसे ज़्यादा बात है कि खुशी जो है, खुश हो गई इतनी ज़्यादा कि आज का दिन शिव पार्वती की पूजा का दिन है, शिव पार्वती के मिलन का दिन है और वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में ही ऐसा हो सकता है। आज सावन का महीना है, ये आप सब जानते हैं। सावन का मतलब है सब तरफ हरियाली है, सारा बारिश होती है, नए नए जितने पुराने पत्ते गिरे होते हैं नए पत्ते आने शुरू होते हैं और जितना लोग रोकते हैं वो सारा काम चलता है। तो ये महीना ही खुशी का महीना। ये कहते हैं सावन में कोई भी अच्छा काम करोगे तो आप फल फूल जाओगे, जैसे कि पेड़ पौधे पर फूलते हैं। तो इसीलिए चाहे वो शिव पार्वती की बात करें, हम रावण की बात करें, सावन के महीने में ही ये हरियाली तीज संभव है। और हिंदुस्तान में ही संभव है क्योंकि पूर्ण समर्पण है यहाँ की महिलाओं का। और विदेश में चले जाओ तो पता ही कौन सा नंबर पति की शुभकामनाएं करेंगे। 99% एक ही है, एक आध तो गड़बड़ होता है, सब जगह होता है 1%। तो हम मान लो निशा जी है, अपनी शर्मा जी है, वीरेंद्र अग्रवाल चाहे जैसा हो, लेकिन इसके अच्छा है ये आप बुरा न मानते। तो हो सकता है मैं कई बार अच्छे काम ना करता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने तो मेरी आयु की काम नहीं पड़ेगी। ऐसे मौका जी की डॉक्टर मधु करेगी। ये हिंदुस्तान की ये मैं अपनी सीरियस बात की बात करता हूँ। क्यों रे मुझे ठीक है। तो ये बात क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार हैं, हमारे ऐसे सनातनी विचारधारा है हमारी। अगर मान लीजिए माता जी हम बैठी हैं तो ये वीरेंद्र जी की माँ है, तो ये भी इस हरियाली तीज को देख सके, खुश हो सके, इसलिए इनको लाए हैं। इस तरह का यहाँ परिवार एक भावना है, बच्चों में वो भावना है आगे अपने धर्म से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, ये वो भावना भरने का एक त्यौहार है। और जिस तरह से आपने पूरी कृष्णनगर विधानसभा को जोड़ा वीरेंद्र जी, आपको शर्मा जी को, आपकी पूरी टीम को, हमारे भाई राजेश साहनी जी भी बैठे हैं, तो मैं तो चाहूँगा मंच पर आए। रेखा शर्मा जी खड़ी हैं, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो हमारे महामंत्री रहे चित्तौड़गढ़ के जिले के नेता हैं। हम सब करनी है। और दूसरा देखिए, सबसे अच्छी मीटिंग चुनाव में सबसे अच्छी मीटिंग है जो हमारे चुनाव में वो जीतने का कारण रहा। वो आप सोचिए, जैसे हमारी रेणु जी आ रही है तो वो रहा क्या, महिलाओं की शक्ति। एक तरीके से शर्मा जी ने 250 लोगों की मीटिंग की और जितना भी महिला मोर्चा था, जिला महिला मोर्चा था, वो घर में जाकर तो मीटिंग होती है फॉर्मल माहौल में, ड्राइंग होगी उन लोगों ने की। मैं तो बल्कि उनकी भी बात करता हूँ तो हमारे गुरुद्वारे में मीटिंग हुई और वहाँ पर क्या कीर्तन मंडली होती है, सब कीर्तन मंडली है, वहाँ भी उनकी एक महिलाओं की मंडली होती है जो वहाँ पर पूरा पाठ करते हैं, इस तरह के सारे काम। वो हम लोगों ने तो महिला शक्ति ने, मैं तो कहता हूँ आपने ही हम लोगों को इस बार दिल्ली में सरकार बनवाई, कृष्णनगर में हमको विधायक बनवाया। एक बार आपको आपने हमारे घर में भी आपने हरियाली तीज ला दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली तीज एक खुशी का त्यौहार होता है, ये शिव पार्वती के विवाह का त्यौहार होता है। ये एक हमारी जितनी सुहागिन है अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं उसका त्यौहार होता है। सबसे बड़ी बात है ये त्यौहार है मेहंदी का, ये त्यौहार है
चूड़ी का ये त्यौहार है, बिंदी का ये त्यौहार है, एक पॉजिटिविटी का ये त्यौहार है, सावन का, जब सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर नया उगने का वक्त होता है। तो पूरा मैं चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में, दिल्ली में पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। पूरी दिल्ली में जो हमारी सरकार, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जो डेवलपमेंट करना चाहती है, जो विकास का डेवलपमेंट करना चाहती है, वो एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से ज़रूर होगा। मेरी उम्मीद है हमारे पर शिव पार्वती की कृपा रहेगी। इस हरियाली तीज के अवसर पर अपनी सब बहनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी मनोकामना भी शिव पार्वती पूरी करें। मैं वीरेंद्र अग्रवाल, ये मेरी वाइफ है समा अग्रवाल जी के और उसकी फ्रेंड्स के द्वारा सब आज ये तीज महोत्सव का कार्यक्रम गीता कॉलोनी के 11 ब्लॉक हरिओम मंदिर में मनाया गया और अभी चल ही रहा है कार्यक्रम। इसके अंदर सभी बहनों ने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया। करीब 35 बहनों ने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और तंबोला का गेम और भी कई एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी, धर्म से रिलेटेड, तीज के त्यौहार से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी पूछी, उनका जवाब दिए, उनको इनाम दिया। और आगे भी कार्यक्रम में और भी कई चीज़ें हो रही हैं। और आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर पाव भाजी का, गोलगप्पे का, टिक्के का, बल्ले का, इस तरह के यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए और इसी ने सभी ने इस सब का इनका एंजॉय किया। इस कार्यक्रम में हर्ष मल्होत्रा जी आए और यहाँ के विधायक आए, क्या कहना? सभी ने हरियाली तीज का जो त्यौहार है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सिर्फ भारतवर्ष के अंदर ही मनाया जाता है, उसके बारे में उन्होंने शुभकामनाएं दी और इसी सभी को बधाई भी दी। हमारी जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं बहन रेखा गुप्ता जी ने भी बोला कि इस तरह के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जैसे तीज का त्यौहार है इसमें और बहनों को जोड़ करके और इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से मनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उसी से प्रेरणा लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर ये कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा जी आए, डॉक्टर वीके मोंगा जी आए, डॉक्टर हमारे विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी आए और यहाँ एनडीएमसी की जो मेंबर हैं और दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं सरिता तोमर जी आई और साथ में उनके दिल्ली प्रदेश में भाजपा की जो उपाध्यक्षा हैं लता गुप्ता जी आई। इसी तरह के निगम पार्षद राजू साईं जी आए, सचदेवा जी आए, बहन विदुषी जी आई जो राष्ट्रीय सेविका समिति की जो उत्तर क्षेत्र की जो काम देखती हैं और उन्होंने परिवार प्रबोधन के ऊपर अपना विषय लिया और सभी को समझाया कि परिवार को किस तरह से इकट्ठा रखना, एकत्रित रखना, पर्यावरण के ऊपर भी बात करिए। बहुत सारी बातों को उन्होंने यहाँ बताया और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सभी इसमें समय, अपना कीमती समय निकाल करके आए और सभी बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ मैं इस कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, ये था तीज का प्रोग्राम 11 ब्लॉक गीता कॉलोनी विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर में हरिओम मंदिर के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 400-500 महिलाओं ने शामिल हुई और उन्होंने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। इस कार्यक्रम में जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, जो केंद्र में राज्य मंत्री वो शामिल हुए और यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर अनिल गोयल और पूर्व में निगम पार्षद रहे डॉक्टर वीके मोंगा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जो यहाँ के निगम पार्षद हैं संदीप कपूर और राजू सचदेवा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी ने तीज की शुभकामनाएँ दी। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़।